बड़ी खबर आ रही है, फेक न्यूज पर एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बयान दिया है कि फेक न्यूज आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, जागरूक नागरिक भी कभी कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं, ये कहना है मंत्री का। उन्होंने ये भी कहा कि गलत जानकारी की वजह से दंगा होता है, प्रदर्शन, धरने विकसित देश में भी हो जाते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज दी जाएगी, अब उसे जिम्मेदारी के दायरे में वो लाएंगे। हमारे देश में कई धर्म भाषा के लोग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी है। एआई के ऊपर भी टिप्पणी की उन्होंने, कहा एआई वास्तविक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2047 तक विकसित भारत के लिए समाज में सामंजस्य चाहिए, जिसके लिए फेक न्यूज पर कार्रवाई करनी होगी। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रवीश, ये बड़ी बात कही है मंत्री ने कि फेक न्यूज अगला टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, और साथ में ये भी कहा है कि इस वक्त देश के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं और फेक न्यूज उसमें से एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के लिए खतरा तक इसको बताया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एआई का जो इस्तेमाल बढ़ा है, उससे जो मूल रचनाकार हैं उनकी जो रचना है, उनके ऊपर में उनको आखिर क्या कंपनसेशन दिया जाता है, इसके ऊपर में भी एक बहस चल रही है कि जब एआई का इस्तेमाल उन सारे डाटा के आधार पर हो रहा है, तो आखिर जिन लोगों ने डेटा को बनाया, जिन लोगों ने मूल रचनाएं की, उनको आखिर कैसे कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर बहस चल रही है। भारत सरकार भी इस पर सोच रही है कि आखिर कैसे कंपनसेट किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो डीप फेक है, उससे उसकी चुनौतियों का मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि भारत जैसे जहां पर तमाम सारी भाषाएं हैं, धर्म हैं, यहाँ पर अगर डीप फेक का प्रयोग होता है तो एक बड़ा नुकसानदायक चीजें होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं और कई बार जो है वो हिंसा तक हो जाती है। तो ऐसे में डीप फेक न्यूज से निपटने के लिए ये भी एक जो है वो बड़ी चुनौती है। कल वो जो है वो प्रेस दिवस के ऊपर में बोल रहे थे और फिर उन्होंने इन सारे चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विकसित देशों में जहां पर तमाम सारी सुविधाएं हैं, वहां पर भी जो है वो डीप फेक से निपटना उनके लिए काफी कठिन होता जा रहा है। साथ में एल्गोरिथम की बात की कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो कई प्लेटफॉर्म है, कई सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर एल्गोरिथम जो तत्व ज्यादा लोगों को प्रेरित करता है या जो ज्यादा लोगों को उकसाता है, उसका एल्गोरिथम जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा होता है। मतलब अगर कोई हिंसात्मक चीज अगर सोशल मीडिया पर कोई डालता है तो वो ज्यादा उसका फैलाव होता है। इस तरीके का एल्गोरिथम बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के तत्व को रोकने के लिए एक उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया जाए। तो इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं जो ये सारी बातें कहीं अश्विनी वैष्णव ने इस पर प्रकाश डाला। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन सारी जो चीजें हैं, इस पर जो है वो सरकार काफी गहनता के साथ में विचार विमर्श कर रही है और कुछ दिन के बाद में कुछ नियम और कुछ कायदे कानून भी ला सकती है। उसको लेकर जो है वो हमारे समाज में एक विस्तृत जो है वो बहस की जरूरत है। तो इन सारे मसलों पर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकाश डाला और निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा कि फेक न्यूज आज की तारीख में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। फेक न्यूज से लेकर आपने डीप फेक की भी बात की है, एआई की बात की है। रवीश, सब नुकसान क्या है ये सबको पता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार इससे निपटेगी कैसे? क्या तैयारियां सरकार ने की है? बिल्कुल, जैसे उनके जो भाषण था उससे संकेत यही मिले कि जिन प्लेटफॉर्म पर ये गलत जानकारियां दी जा रही हैं, उन प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने की अब बारी आ चुकी है। सरकार इस ओर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एल्गोरिथम जो है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है उन प्लेटफॉर्म पर, ताकि हिंसात्मक चीजें, जहां पर लोगों का ज्यादा जुड़ाव हो, यानी कोई ऐसी बातें जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करती हों और निगेटिव प्रेरणा देती हों, तो इस तरीके के एल्गोरिथम के जरिए ज्यादा लोग उससे जुड़ते हैं और फिर जब ज्यादा लोग उससे जुड़ते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं हिंसा और कुछ धरने प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की है जहां पर इस तरीके का डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अब सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म्स के लिए ये नियम तय कर दिए जाएंगे।